नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवयित्री ललित के कुछ वाक्य का अर्थ जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले वाक्य का प्रसंग जानेंगे। जिन वाक्यों को हमें पढ़ना है उसके बारे में पहले जान लेंगे ताकि उसका अर्थ समझने में हमें सरलता हो। इसके बाद हम वाक्य का भावार्थ जानेंगे, यानी वाक्य का क्या अर्थ है हम यह जानेंगे। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं ये वीडियो। जो तीसरा वाक्य है हमारी पाठ्य पुस्तक में, उसमें कवयित्री ने जीवन की अर्थहीनता पर प्रश्न किया है। वह जीवन के अर्थ को समझ नहीं पा रही है, उसका उल्लेख कवयित्री ने किया है। कवयित्री प्रतीकात्मक प्रयोग कर रही है और बता रही है कि जीवन किस प्रकार का होता है। अगले वाक्य में कवयित्री ने ईश्वर की व्यापकता का वर्णन किया है कि ईश्वर कहां कहां है और लोग ईश्वर को कहां कहां खोजते हैं। साथ ही और बताने का प्रयास किया है कि वास्तविक ज्ञान क्या होता है। अर्थ जानने से पहले आइए जानते हैं कठिन शब्दों को और उनके अर्थ को। पहला शब्द है राह। राह का अर्थ होता है रास्ता। सुषुम। सुषुम एक प्रकार की सुषुम्ना नाड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिसमें से 3 प्रमुख होती हैं। और 3 प्रमुख नाड़ियों में 2 जो प्रमुख नाड़ी होती है वह गौण होती है, और उन्हीं गौण नाड़ियों में से एक जो नाड़ी होती है वह प्रमुख होती है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जिससे कुंडलिनी चक्र जो है वह जागृत होता है। आह। आह जो है वह दुख या विवस्था का सूचक है, क्योंकि यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर विस्मयादि सूचक शब्दों का प्रयोग किया है अनुवादक ने। माझी। माझी का अर्थ होता है नाविक, क्योंकि कविता जो है वह प्रतीकात्मक है, इसीलिए नाविक का जो अर्थ है वह प्रभु भी हो सकता है। उतराई। उतराई शब्द का अर्थ होता है जब हम नदी पार करते हैं ना नाव पर बैठकर, और जब नाव से उतर रहे होते हैं तो नाविक को हम कुछ रुपए देते हैं, किराया देते हैं, तो उस मूल्य को हम उतराई कहते हैं। तो आइए विद्यार्थियों अब हम इस वाक्य का अर्थ जानते हैं। वाक्य की पहली पंक्ति है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यानी कि जो जीवन है वह एक सीधे मार्ग के लिए हमें मिला है, पर क्या यह जीवन सीधे मार्ग पर ही चलता है? यह जो जीवन है वह कई उतार चढ़ाव के साथ चलता है। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन है इसका अर्थ ही हमें नहीं पता। हम सभी सुषुम्ना सेतु पर खड़े होकर कुंडलिनी जो चक्र है उसको जागृत करने में लगे रहे, और उससे हमारा जो जीवन है वही समाप्त हो गया, किंतु ना तो हमें ईश्वर ही मिला और ना ही हम अपना जीवन सफल बना पाए, क्योंकि ये जो जीवन है वह कर्म कांडों में उलझ गया और हमारा जो जीवन है वह पूरी तरीके से निरर्थक हो गया और इसमें कुछ विशेष नहीं बचा। यानी यहाँ पर कवयित्री ईश्वर को एक नाविक के रूप में देख रही है, और वह कह रही है कि जब हम इस जीवन रूपी नाव से उतरेंगे तो हमारे पास कुछ तो किराया होना चाहिए उस नाविक को देने के लिए। तो कवयित्री यहाँ पर कह रही है कि जब हमने जेब टटोली, यानी जब हमने अपने पूरे जीवन का मूल्यांकन किया, तो उसमें हमें कुछ भी विशेष नहीं मिला, कोई कौड़ी नहीं मिली, तो हम उस ईश्वर का धन्यवाद किस प्रकार करेंगे? क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जो हम माझी को यानी नाविक को या ईश्वर को देने के लिए रखते हैं अपने पास। हम उसके इस कर्ज को कैसे चुकाएंगे कि उसने हमें यह सुंदर जीवन दिया? इसीलिए कवयित्री यहाँ पर प्रश्नात्मक रूप में कह रही है, यहाँ पर वह रहस्यात्मक रूप में कह रही है कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करने चाहिए, न कि भोग विलासों में कर्म कांडों में पड़कर अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहिए।
क्योंकि ऐसा जीवन तो निरर्थक है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। आइए विद्यार्थियों, अब हम अगले वाक्य का अर्थ जानते हैं। अर्थ जानने से पहले कुछ कठिन शब्द और उसके अर्थ भी जान लेते हैं। थल का अर्थ होता है स्थान और शिव का अर्थ होता है प्रभु। यहाँ पर शिव एक विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर शिव का अर्थ प्रभु होगा। साहिब का अर्थ होता है ईश्वर। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस वाक्य का अर्थ जानते हैं कि इस वाक्य में कवयित्री ने क्या कुछ कहा है। वाक्य की पहली पंक्ति है, थल थल में बसता है शिव ही। कवयित्री यहां पर कह रही है कि ये जो दुनिया है, ये जो पूरा संसार है, इसके हर एक स्थान पर, इसके हर एक कण में ईश्वर बसता है। ईश्वर जो है वह सर्वव्यापक है और उस ईश्वर को हमें इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है। पर मनुष्य क्या करता है? मनुष्य भेदभाव में उलझा हुआ है। वह जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर एक दूसरे से बैर रखता है। यानी कवयित्री यहाँ पर हर एक व्यक्ति में ईश्वर होने की बात कहती है। वे कहती है हर एक स्थान पर ईश्वर है, हर व्यक्ति में ईश्वर है। तो तुम हिंदू मुसलमान के झगड़े में क्यों पड़ते हो? यहाँ पर कवयित्री ने समन्वय भाव को प्रस्तुत किया, दिखाया है। आगे कहती है कि हे मनुष्य, यदि तू ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी अपने आप को पहचान। क्योंकि ईश्वर जो है वो हर व्यक्ति के अंदर बसता है। तो अपने अंदर ईश्वर को खोजने का प्रयास कर, तुझे ईश्वर अपने अंदर ही मिल जाएगा। उसके लिए तुझे किसी मंदिर, मस्जिद और किसी मूर्त की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो तेरे अंदर बसता है। तो ईश्वर तू अपने अंदर तलाश, और वही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि वही साहिब से पहचान है। ईश्वर से जब व्यक्ति मिल जाता है तो उसे वास्तविक ज्ञान का अनुभव हो जाता है। क्या है इस दुनिया में, क्यों है, और उसका जीवन क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सब रहस्यों के बारे में उसे पता चल जाता है। और वही वास्तविक ज्ञान है, वही ईश्वर से मिलन है, वही ईश्वर से मिलने की पहचान है। तो कवयित्री वही कह रही है कि हमें आपस में उलझ कर नहीं, बल्कि प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और ईश्वर को अपने अंदर ही तलाशना चाहिए, खोजना चाहिए। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह वाक्य पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या कुछ सीखा। हमने जाना कि कवयित्री की विवशता कैसी है, कवयित्री क्यों विवश है, क्यों दुखी है, और ईश्वर कहाँ मिलता है, ईश्वर को कहाँ खोजना चाहिए, साथ ही सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं, यह भी हमने इस वीडियो में जाना। तो विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप घर जाकर स्क्रीन पर दिखाए गए प्रश्नों का उत्तर एक अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे और इस पूरे के पूरे पाठ को पढ़ेंगे और परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।